यह सम्मोहन की पराकाष्ठा है। देवरेनी ने अपने बगल वाली महिला से कुछ शब्द कहे। आज का दिन ओवन जितना गर्म है। लड़की ने बीच सड़क पर अपने कपड़े उतार दिए और जोर से चिल्लाई, आज का दिन ओवन की तरह गर्म है। और यह सब पलक झपकते ही हो जाता है। देवरेनी बैंक में गए और महिला कर्मचारी से एक शब्द कहा, रात हो गई, अभी तक काम नहीं छोड़ा। कर्मचारी अभी अंदर आया था और काउंटर बंद करने के लिए टेबल से बाहर चला गया था। फिर बीमा डिपो में जाएं, गियर बॉक्स तेज निकालें। यही मनुष्य का उद्देश्य है। देवरेनी के नियंत्रण में महिला ड्राइवर आगे की ओर खिसक गई और उसने बीमा बक्सा ले लिया और उसकी जगह एक ग्रेनेड रख दिया। फिर उसे कोई नहीं ढूंढेगा। लेकिन देवरेनी बहुत जल्द ही खुश हो गए। राउत की पूरी सुबह उसे देख रहा था और उन्होंने उसे छत पर सफलतापूर्वक घेर लिया था। देवरेनी घबराई नहीं बल्कि दृढ़ता से कहा, तुम्हें गलत व्यक्ति मिल गया है। जैसे ही शब्द समाप्त हुए, दोनों पुलिसकर्मियों ने एक साथ अपनी बंदूकें नीचे कर दी और सीधे राउत के पर तान दी। राउत के ने झट से एक तस्वीर निकाली। बीमा बॉक्स खाली है। पता चला कि पुलिस को एक गुमनाम रिपोर्ट मिली थी। कहते हैं बैंक में बीमा बॉक्स नंबर 23 एक घंटे में चोरी हो जाएगा। राउत के बैंक पहुँचे। अप्रत्याशित रूप से अंदर उनकी बेटी की तस्वीर थी। वह अभी 2 सप्ताह पहले ही मरी है और तस्वीर के नीचे एक अजीब नाम है। जाहिर तौर पर देवरेनी को अपनी बेटी का पता था। राउत को भाग्य बताने वाली एक दुकान मिली, लेकिन डायना राउत की उपस्थिति से आश्चर्यचकित नहीं थी। वह कहती है कि वह एक सम्मोहन करता है जो एक रहस्यमय संगठन से संबंधित है। वे हर जगह से सम्मोहित करने वालों की भर्ती करते हैं। देवरेनी संगठन का सबसे शक्तिशाली सम्मोहन करता है। वह कुछ समय पहले ही भाग निकला था। कमरे में अंधेरा छा गया। निक्स बंदूक लेकर उनके पास आई। डायना जानती थी वह सम्मोहित था। देवरेनी पास में है। राउत ने निक्स को पैर में मारा, लेकिन गोली के दर्द ने उन्हें होश में आने में मदद नहीं की। फिर भी राउत को गोली मारने के लिए संघर्ष कर रहे थे। डायना ने निक्स की गोली मारकर हत्या कर दी, क्योंकि एक बार किसी व्यक्ति को सम्मोहित करने के बाद यदि वह कार्य पूरा नहीं करेगा तो वह जाग नहीं पाएगा। लेकिन पुलिस विभाग इस स्पष्टीकरण पर विश्वास नहीं करेगा। अगले दिन डायना और राउत वांछित हैं, लेकिन वे खुद को छिपाते नहीं हैं। एक पुलिसकर्मी ने उन्हें पहचान लिया। डायना ने अपना धूप का चश्मा उतार दिया और उसकी आंखों में देखने लगी। अपने लोगों को बताओ, आपने अभी हमें उत्तर की ओर जाते देखा। यह सबसे तेज सम्मोहन है। डायना ने अभी अपना धूप का चश्मा उतार दिया। पुलिस उसे गिरफ्तार करने जा रही थी और उसने उसके साथियों से कहा कि वे कैदी को नहीं देख सकते। लेकिन जब उन्हें लगा कि वे सफलतापूर्वक भाग निकले हैं तो देवरेनी की आवाज गूंजी, मैं तुम्हें देखता हूँ डायना। देवरेनी ने 2 पुलिसकर्मियों को दरवाजे के बाहर इंतजार करने के लिए कहा। राउत की पटरियों पर चढ़ गए और उन्हें ट्रेन से रोकने की कोशिश की, लेकिन बार बार रेल की पटरियां मुड़ती गईं और आकाश की ओर मुड़ती गईं। जिस सड़क पर वह भागा वह सड़क एक मृत अंत में बदल गई थी। यह वह था जिसे देवरेनी ने सम्मोहित किया था। डायना ने उसे बचाने के लिए गैस पर कदम रखा। उसे आश्चर्य हुआ कि राउत देवरेनी के नियंत्रण से बाहर थी। शायद बेटी के गायब होने के दर्द के कारण ही उन्होंने अपनी चेतना को जगाए रखा। डायना ने चेक पॉइंट को बाईपास करने के लिए सम्मोहन का इस्तेमाल किया और राउत को जेरेमिया के घर तक ले गई। वह जानती है कि देवरेनी ने राउत का शिकार क्यों किया। उससे कुछ ही समय पहले उसने डोमिनोज चुराया था। यह सबसे शक्तिशाली सम्मोहनकर्ता को भी नियंत्रित कर सकता है। डोमिनोज से छिपने के लिए देवरेनी ने सम्मोहित होने से बचने के लिए अपनी याददाश्त मिटा दी। प्रत्येक सम्मोहन चिकित्सक ने स्वयं को याद दिलाने के लिए सक्रिय स्मृति को बरकरार रखा है। वह चित्र देवरेनी का ट्रिगर है। लेकिन जब जेरेमिया ने तस्वीर लेनी चाही तो डायना को अचानक लगा कि कुछ गड़बड़ है। देवरेनी ने उन्हें फिर से सम्मोहित कर लिया। वे बाहर भागे। सभी प्रभारी लोग उनके पास आए। राउत ने एक मोटरसाइकिल चुराई, लेकिन मकान तो चलता है, रास्ता भी टेढ़ा हो जाता है। डायना का कहना है कि यह सब भ्रम है, बहादुरी से आगे बढ़ना होगा। इसी समय एक ट्रक ने उनका रास्ता रोक लिया। देवरेनी करीब आ रहा है। जैसे ही चारों की नजरें मिली, एक अदृश्य शक्ति दोनों के बीच खड़ी हो गई। सभी सम्मोहित लोगों ने एक साथ अपनी बंदूकें घुमा दी। राउत के पास नियंत्रण है, क्या वह भी सम्मोहक है? डायना को संगठन का पूर्व प्रोग्रामर मिल गया। नदी राउत का नाम डेटाबेस में दर्ज करती है। पता चला वह एक साधारण पुलिस वाला ही था। रिवर को राउत की पत्नी की फाइल इंक्रिप्टेड मिली। रिले की असली पहचान एक गुप्त एजेंट के रूप में सामने आती है। राउत को विश्वास नहीं हो रहा था। वह अपनी पत्नी को कॉलेज के समय से जानता था। फिर शादी करो और बच्चे पैदा करो, बहुत शांतिपूर्ण और खुश। क्या वह आपसे हमेशा झूठ बोलती है? बेटी मिन्नी अचानक गायब हो गई। रिले इतनी दुखी हुई कि उसने तलाक ले लिया। क्या लापता लड़की का उससे कोई लेना देना हो सकता है? राउत का पतन हो गया। डायना अनायास ही सांत्वना की ओर बढ़ी। अपनेपन की भावना उमड़ पड़ी। राउत को कुछ याद आ रहा था।
उसे डायना के बारे में पता चलता है। उसे पता चलता है कि उसका नकली नाम उसकी पत्नी के समान है। राउके ने तुलना करने के लिए दोनों तस्वीरें खोली। ध्यान से देखा तो उनकी पत्नी का चेहरा डायना के चेहरे में बदल गया। उसने फिर से डोमिनोज शब्द टाइप किया। स्क्रीन पर उनकी बेटी की तस्वीर दिखाई दी। यह पता चला कि डोमिनोज कोई हथियार नहीं था बल्कि डायना थी। वे उत्कृष्ट सम्मोहन करता है, इसलिए जब मिन्ने का जन्म हुआ तो उसमें सम्मोहन की स्वाभाविक प्रतिभा थी। संगठन और उसकी पत्नी दुनिया में सबसे शक्तिशाली सम्मोहनकर्ता बनने के लिए प्रशिक्षण लेना चाहते हैं, लेकिन बेटी को खुशियों से बड़ा होने दो। राउके ने मिन्नी को गुप्त रूप से छुपाया और उसकी यादें मिटा दी। जैसे ही राउके को याद आया, सारे भ्रम दूर हो गए। पता चला कि यह सब बेस पर हुआ। राउके को सम्मोहित करने के लिए उसकी बेटी को खोजने का आयोजन किया गया। पुलिस अधिकारी के रूप में काम करते समय उनकी मुलाकात जिस भी व्यक्ति से हुई वह संगठन का सदस्य था। यहाँ तक कि दृश्यावली भी नकली है। यह पहले से ही 12वां सम्मोहन है। हर बार जब वे सच्चाई के करीब पहुँचे, राउके को होश आ गया। अवचेतन रूप से भी उन्होंने अपने बेटे का स्थान नहीं बताया। 13 बार तैयारी करें। उसे तेज बिजली का करंट चुभाने के बाद स्क्रिप्ट का मंचन किया गया। पुलिस को एक कॉल मिली। देवरे ने भी पार्क में जाकर हंगामा किया, लेकिन राउत की योजना के अनुसार बैंक में नहीं आया, लेकिन एक कार लूटकर भाग गया। पता चला कि बेटी की तस्वीर राउत का अपना ट्रिगर था। इस सम्मोहन में याददाश्त बहाल हो गई। नाम किसी व्यक्ति का नहीं बल्कि एक स्थान का नाम है। राउत ने अपने बच्चों को अपने दत्तक माता पिता के खेत में छुपाया। 3 साल तक न देखने के बाद घर का दरवाजा खुला। मिन्नी बड़ी हो चुकी थी। डायना ने घर को घेरने के लिए संगठन भेजा, लेकिन पिता और पुत्र जीत के प्रति आश्वस्त थे। आखिरकार हमने खुद को आजाद कर लिया। घर के चारों ओर हलचल होने लगी। खेत बंजर भूमि में बदल गया। जिस क्षण से उन्होंने खेत में कदम रखा, वे मिन्नी द्वारा सम्मोहित हो गए। डायना जाग गई। यह उनकी योजना थी। मिन्नी का अभी जन्म हुआ है। संगठन उसे हत्या के हथियार में बदलना चाहता है। युगल असहाय है, केवल मिन्नी ही विरोध कर सकती है। लेकिन उस समय बेटी बहुत छोटी थी। उन्होंने उसे छिपा दिया। उनका अनगिनत बार परीक्षण किया गया, यातना दी गई और कठोर प्रशिक्षण दिया गया। आखिरकार इस स्मृति को मिटा दिया गया और उसके दिमाग में यह कल्पना बिठा दी गई कि राउत अपनी बेटी को छुपा रहा था, और वे तब तक इंतजार करते हैं जब तक उनकी बेटी धीरे धीरे बड़ी नहीं हो जाती। लड़की की गहरी और शक्तिशाली नजर ने संगठन के सदस्यों ने एक दूसरे को अनियंत्रित रूप से गोली मार दी। शक्ति देवरेने के नियंत्रण से परे थी। अंत में देवरेने ने खुद ही ट्रिगर खींच लिया। यह 2023 में आने वाली नई हिप्नोटिक थ्रिलर है। पूरी फिल्म में सही और गलत में अंतर करना मुश्किल है। फिल्म इंसेप्शन और फिल्म मेमेंटो की तरह दृश्य अंत तक लगातार बदलते रहते हैं, लेकिन अंतिम दृश्य हमें काल्पनिक स्थान में जाने देता है। अंत में देवरेने ने जीवित रहने के लिए सम्मोहन का उपयोग किया, या फिर राउत के दंपत्ति अपने बच्चे को नहीं बचा सके। क्या वे फिर से सम्मोहित हो गए हैं?